Today I am going to explain calculating the energy of electron in a particular atom of hydrogen atoms। यहाँ पे हमने पहले जो है आपको रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट इनके बारे में बताया। आज हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एटम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है और जो रेडियस का फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये वैल्यू है जूल में। यहाँ पे माइनस का चार्ज इसलिए आ जाता है क्योंकि पर्टिकुलर एटम्स के लिए ये एनर्जी फाइंड करनी है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो उसी यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने ये वैल्यू निकाली थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। माइनस नहीं लगाया था, इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर जो है सेपरेट तरीके से अब समझ रहे हैं कि ये माइनस का चार्ज क्यों आता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और एक पर्टिकुलर एटम के लिए जो एनर्जी फाइंड करनी होती है उसके लिए ये फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतने के जूल के इक्वल होता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आएगी वो ये -13.595 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे वही n इक्वल टू 1 2 3 जो एनर्जी का लेवल है वो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये तो था एनर्जी फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक। जूल पर एटम्स के अकॉर्डिंग देख लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग भी देख लिया हमने। और नेगेटिव चार्ज का आपको क्लियर हो गया, ये वैल्यू तो हमने निकाली थी पहले। और नेगेटिव यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरीके से एन ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट यानी Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये एक फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने का। ऑर्बिट्स की रेडियस को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो अभी न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तो वहां अप्लाइड होंगे, तो आपको आनी चाहिए। रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही है 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। z तो वही नंबर ऑफ एटॉमिक मास और n एनर्जी लेवल है 1 2 3। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है और ये एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी के बिहाफ पे अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अब जो फॉर्मूला हमने आपको बताया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द एनर्जी। देखो पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्मूला आपको बताया था उससे रिलेटेड कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। वो n जो है फॉर्मूला में n वो ऑर्बिट के लिए है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट है n इक्वल टू 3। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है और He+ हीलियम आयन के लिए पूछा है। हीलियम आयन क्या है, तो यहाँ पे Z का भी फॉर्मूला लगेगा इंटू Z हो जाएगा ना, Z स्क्वायर। हीलियम के लिए है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस भी पूछी है, एनर्जी भी पूछी है, दोनों चीज पूछी है। तो पहले जो है हम एनर्जी को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो वी नो हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। यही तक बताया था। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ वो दिए रहेंगे क्या, एक पर्टिकुलर आयंस के लिए पूछेगा तो वहां पे हमें इंटू z स्क्वायर ही करना होगा, ठीक है। z यहाँ पे क्या है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है क्या है वो 2 है, ठीक। तो ये देखिए ये वैल्यू अपनी जगह रहेगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n की जगह क्या रख दिया मैंने 1। क्यों रखा है, क्योंकि n जो है वो ऑर्बिट को बिलोंग करता है।
कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कह रहा है तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दिया, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, ठीक, इनटू z स्क्वायर है, z यहाँ पे हीलियम आयंस है, ठीक, तो हीलियम का जो मास ये एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ये इसको आपने पूरा सॉल्व किया है और ये जो सॉल्व करके आपका आया है इतने जूल जो है एनर्जी जो है वो जूल में आ जाएगी, इतने जूल जो है आपका ये एनर्जी फाइंड हुई है, ठीक है। देखिए अगर हीलियम आयंस के लिए कहा है ना पर्टिकुलर आयंस के लिए तो इनटू z स्क्वायर हम लगा देते हैं, z का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, और आयंस, तो z के लिए हमने 2 का स्क्वायर लगाया है, 2 क्योंकि हीलियम का जो मास है नहीं सॉरी एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का वो 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, z स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्यों करा 1 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट होता तो 2 का स्क्वायर करता, ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n रख दिया ये 1, तो इसको सॉल्व करके ये हमारी एनर्जी फाइंड हो गई। दूसरी चीज है रेडियस, रेडियस फाइंड करने का फार्मूला बता चुका हूं अभी, सीधे वैल्यू पुट करनी है 0.0529 इनटू n स्क्वायर, n क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, तो n के लिए क्या रख दिया 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक, वो अपॉन क्या हो जाएगा z, z क्या है वही हीलियम का एटॉमिक नंबर, वो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 2, तो ये 0.0529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, ये किसकी रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो इसको हमने सॉल्व करा तो इतने नैनोमीटर, nm का मतलब नैनोमीटर, इसमें नया क्या है वही है क्या कि n स्क्वायर अपॉन z आ जाएगा, बस ये नया है और यहाँ भी इनटू z स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर एटम्स की जो है वो एनर्जी और रेडियस दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों ही न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर एटम्स की एनर्जी और रेडियस दोनों फाइंड करने का फॉर्मूला बताया और उस फॉर्मूले के बिहाफ पे आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये एनर्जी फाइंड करने का है -2.18 into 10 to the power -18 अपॉन n स्क्वायर। ये जो आप लगा रहे थे यहाँ पे अपॉन n स्क्वायर, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया z स्क्वायर, यहाँ पे इंटू z स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वो आयंस दिए रहेंगे या एटम्स और आयंस अगर दिया रहेगा तो इंटू z स्क्वायर भी हो जाएगा। z स्क्वायर जैसा हमने यहाँ पे किया है, z का मतलब है नंबर ऑफ किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, वो z को डिनोट करता है। और दूसरा हमारा जो है रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, रेडियस किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी आपको बता दिया, 0.0529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। n यहाँ पे क्या है, n का मतलब यहाँ पे जो है वो ऑर्बिट्स की शेल से, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3 और z तो नंबर ऑफ एटम्स मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या रखी मैंने 2, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, इसलिए हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरीके से आज के न्यूमेरिकल्स में हमने आपको ये बताया कि हाउ टू फाइंड एनर्जी एंड रेडियस इन अ पर्टिकुलर एटम्स।